एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको केवल स्टेटमेंट पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो ये जो ट्रू और फॉल्स आप बताओगे ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बेस में होगा। एक्सियम्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, ये सब चीज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 5.1 का। उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक स्टेटमेंट को इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, और आपको ये भी बता दूंगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है इस तरीके से, और कोई दूसरा लाइन पास नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, आप देखो यहां पर अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो तो ये भी पास हो जाएगा, यहां से लाइन ड्रॉ करो तो ये भी पास हो जाएगा, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो तो ये भी पास हो जाएगा, यहां से ड्रॉ करो तो ये भी पास हो जाएगा। अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट है तो इस सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फॉल्स। आप रीजन लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है। सेकेंड इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट से मिलाकर एक ही टाइम पे इन दोनों पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकता है। अगर आप दूसरा लाइन क्रॉस करना चाहो तो या तो इस पॉइंट से हो सकता है या फिर इस पॉइंट से हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यहां से ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई दूसरा पॉइंट इन दोनों लाइन को टच करे, इन दोनों पॉइंट को टच करे। इस पॉइंट में आप देखो ये जो लाइन जा रहे हैं, बाकी लाइन ये सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रहे हैं, इस एक ही पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, और यहां पर भी जो बाकी जो लाइंस हैं ये सिर्फ एक ही पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये अगर दो अलग अलग पॉइंट है तो दो अलग अलग पॉइंट में सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है कि दो अलग अलग पॉइंट से बहुत सारे लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आप रीजन में लिख सकते हो ओनली सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है। थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है a terminated line can be produced indefinitely on both sides। टर्मिनेटेड लाइन ये क्या होता है? टर्मिनेट मतलब जो चीज खत्म हो रही है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब वो लाइन जो खत्म हो जाए, यहां से शुरू हो गया यहां खत्म हो गया, तो इस लाइन को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, ये चीज ये बोल रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है, एक्सियम में हमने पढ़ा है, पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा है कि दो लाइन, अगर एक लाइन सेगमेंट है तो उसको आप दोनों साइड इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। यस, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस है, मैं इसको रब कर लेता हूं और आगे के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है, फोर्थ स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियई आर इक्वल। देखो ये दो सर्कल है, अगर ये दो सर्कल आपस में इक्वल है तो सर्कल आपस में इक्वल कब हो सकता है? जब उनका जो रेडियस है ये इक्वल होगा तभी इक्वल हो सकता है। क्योंकि जब आपको अगर एक सर्कल ड्रॉ करना है तो आपके पास एक लेंथ होना चाहिए, प्रॉपर लेंथ। उस लेंथ से आप अपने राउंडर के हेल्प से, राउंडर और पेंसिल के हेल्प से एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। तो जो भी लेंथ होगा आपका, ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो वो जो पोर्शन होगा, आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो पोर्शन है ये आपका रेडियस है। ठीक है। तो अगर दो सर्कल आपस में इक्वल है तो कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनका रेडियस आपस में इक्वल होगा। रेडियई जो है ये होता है रेडियस का प्लूरल। ठीक है, दो सर्कल है तो दोनों का रेडियस को बोलेंगे रेडियई। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ट्रू क्यों होगा? क्योंकि जब दोनों का अगर दोनों सर्कल बराबर है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रेडियई है, रेडियस है, वो भी आपस में इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट फिफ्थ में दिया हुआ है आपको इन फिगर 5.9 इफ AB इज इक्वल्स टू PQ and PQ is equals to XY, then AB is equals to XY। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये एक एक्सियम से मिलता जुलता है। हमने एक एक्सियम पढ़ा था कि अगर दो चीज किसी तीसरे चीज के इक्वल है तो पहला और तीसरा भी आपस में इक्वल होगा। वही चीज यहां पर पूछ रहा है।
देखो मैं मान लेता हूं, देखो ये आपके 3 सेंटीमीटर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी और पी क्यू इक्वल है, ये ए बी ये पी क्यू ये दोनों आपस में इक्वल है, और बोला है पी क्यू और एक्स वाई इक्वल है, पी क्यू और एक्स वाई इक्वल है। मैं मान लेता हूं कि ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है। तो अगर पी क्यू 3 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी 3 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट में बोला है पी क्यू और एक्स वाई भी आपस में इक्वल है। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो देखो ए बी भी 3 सेंटीमीटर हो गया, एक्स वाई भी 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। ऑब्वियसली ये ट्रू है, ठीक है। अगर आप इसका रीजन लिखना चाहो तो जो एक्सियम मैंने आपको बताया था वो एक्सियम यहां पर लिख सकते हो कि दो चीज अगर किसी तीसरे के इक्वल है तो पहला और तीसरा भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।